संपूर्ण पवित्रता किसे कहेंगे? अगर मैं तो शुद्ध भोजन करता हूं, परंतु दूसरों के अशुद्ध भोजन के प्रति मेरे मन में घृणा है, तो क्या यह पवित्रता है? कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। आपके अंदर हर एक आत्मा, चाहे वो कैसी भी हो, उन सब के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए। तब ही आप खुश और हल्के रह सकते हो। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। मन का आहार हमारे विचार। आज हर आत्मा के अंदर ये बीमारी है, बुद्धि को चलाने की, अर्थात छोटी बात को बड़ा कर लेने की, सोच का बोझ ढोने की। जिस तरह कैंसर का कीटाणु बढ़ता है, ठीक इसी तरह ये सोचने की बीमारी है जो बढ़ती है। इंसान सोचता रहता है और अंदर ही अंदर केमिकल पैदा करता है। फिर उस केमिकल की डोज बढ़ती चली जाती है अंदर, डर के कारण, चिंता के कारण। तो जो समझदार होता है, जिसे शिव बाबा का ज्ञान समझ आता है, वो स्वयं के विचारों को कंट्रोल कर लेता है। सारी दुनिया में ये बीमारी एक महामारी की तरह ही फैली हुई है, बुरी तरह से, जो हमें दिख नहीं रही। परंतु परमात्मा हमें समझाते हैं कि सोचना सारा क्वेश्चन मार्क में चलता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कौन करेगा, होगा क्या अब, जो कि हमें मन से भारी ही करता रहता है। इसीलिए सोचते रहना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ
अपना जीवन सफल बनाओ। कितना आसान होता है ये कह देना कि मेरी गलती नहीं है, उसकी है। कितना आसान होता है ये कह देना कि उसने ऐसा किया ना, तब मैंने ऐसा बोला, वरना मैं ऐसे थोड़े ना बोलता। कितना आसान होता है ये कह देना कि वो तो है ही ऐसा, उसके साथ तो यही होना चाहिए। कितना आसान होता है ये सब कह देना, है ना? पता है क्यों? क्योंकि कोई भी बात होने पर दूसरों में नुक्स निकालना बहुत आसान है। सारा ब्लेम दूसरों पर डाल देना, ये तो बहुत आसान है। मुश्किल तो बस खुद का परिवर्तन करना है, खुद को बदलना है, अपनी सोच को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को बदलना है। क्योंकि किसी भी उलझी हुई बात को सुलझा देना, उस बात को ठीक कर देना, उसके लिए तो हिम्मत चाहिए होती है। और फिर सारी बात ही हमारे भाव और भावना की है, क्योंकि सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है। मूल्य केवल इस बात का है कि हम कितने जागरूक हैं अपने आप को लेकर। क्योंकि दूसरों को लेकर जागना तो आसान होता है, जागना तो अपने लिए मुश्किल है। किसी में गलतियां निकालनी तो आसान होती हैं, अपनी गलतियां सुनना मुश्किल है। और जो सुन लेता है तो वो उससे मुक्त भी हो जाता है, वो अपने में सुधार ला पाता है। चाहे वो 2% करे या फिर वो 10% करे, लेकिन कुछ वर्क वो खुद पर करता जरूर है। तो जो करेगा वो ही तो बनेगा, और जो बनेगा वो ही तो पाएगा। तो जितना जो अपनी गलती को मान लेता है, उतना वो सुधार कर लेता है अपने में। और अगर ना माने और ऐसा सोचे कि आप लोगों को तो मेरे में ही कमियां दिखती हैं, ऐसे बोल दे, तो फिर तो बात ही खराब हो गई, बात ही खत्म हो जाएगी ना। और यहां तो स्वयं भगवान की समझानी मिल रही है। जब हमें ये निश्चय होगा कि हमें पढ़ा कौन रहा है, हमें समझा कौन रहा है, तो तभी तो हमें शिव बाबा की एक एक बात का, एक एक समझाने का मूल्य होगा। और जब मूल्य होगा तभी तो स्वयं का परिवर्तन संभव हो पाएगा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु परमात्मा शिव प्रेम के सागर हैं। प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। प्रेम तो सबको बराबर समझता है। प्रेम में कोई जजमेंट नहीं होती और ना ही कोई तोलमोल होता है। कोई तुलना नहीं होती प्रेम में,
किसी की भी किसी के साथ। क्योंकि प्रेम में जब कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं तो फिर तुलना किस बात की। प्रेम वाला तो अपनी मस्ती में मस्त होता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, उसके पास समय ही नहीं होता कोई भी ऐसी वैसी बातों के लिए। क्योंकि प्रेम अपने आप में ही भरपूर है, तृप्त है, संपूर्ण है। इसीलिए प्रेम दिखाना नहीं पड़ता, अपने आप दिखता है। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। स्वस्थिति। हम बच्चों ने तन को स्वच्छ रखने पर, तन को शुद्ध भोजन देने पर विशेष अटेंशन दिया और सफलता भी पाई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या हमने अपने मन को भी स्वच्छ रखा, अपने मन को शुद्ध आहार दिया? क्योंकि एक शुद्ध मन हमेशा बेफिक्र और निश्चिंत होता है। यदि मन में डर है, चिंता है, तो यह शुद्ध भोजन नहीं हुआ, मतलब मन में अशुद्धि है। इसीलिए समय की गति को देखते हुए अब हम स्व परिवर्तन करने में और देरी ना करें। समय और समझ दोनों का सही इस्तेमाल कर अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि इससे ही हम अपने परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हमारे सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों का निचोड़, उसकी रिजल्ट भी यही है, हमारी स्वस्थिति। परमात्मा बाप की श्रीमत कहो, टीचर की पढ़ाई कहो, सद्गुरु का वरदान कहो, वो भी हमारी स्वस्थिति ही है। तो अपनी स्वस्थिति से इंपॉर्टेंट हमारे लिए अब कुछ और ना हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी यही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सांसों की माला में